दोस्तों, आज हम आपके समक्ष बात करते हैं मलेरिया के बारे में। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है। जिन इलाकों में मलेरिया की बीमारी आमतौर पर होती है, वहाँ रोग छोटे बच्चों को मौत की चपेट में भी ले सकता है और उनके विकास में कमी का मुख्य कारण भी हो सकता है। मलेरिया गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। मलेरिया के कारण खून की कमी बहुत हो जाती है और खतरे भी बढ़ जाते हैं, जैसे गर्भपात भी हो सकता है और इसके अलावा मरा हुआ बच्चा भी पैदा हो सकता है। जन्म के समय बच्चे का वज़न भी कम हो सकता है और इसके अलावा माँ की जान भी जा सकती है। मलेरिया की रोकथाम और समय से इलाज करने से बहुत से लोगों की जान इस खतरनाक बीमारी से बचाई जा सकती है। मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। कीड़े मारने की बताई गई दवाई में भिगोकर सुखाई गई अर्थात उपचारित मच्छरदानी से सोना लगाकर सोना मच्छर के काटने से बचाने का बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। जहाँ कहीं मलेरिया का ज़ोर होता है, वहाँ बच्चों के लिए खतरा बना रहता है। अगर बच्चे को बुखार आ जाए तो किसी प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी को तुरंत ही इसकी जांच के लिए सहायता लेनी चाहिए और उसे जल्दी से जल्दी मलेरिया के बचाव की सही दवाई भी लेनी चाहिए। मलेरिया गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक होता है। जहां मलेरिया का ज़ोर ज़्यादा रहता है, वहां गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में बहुत कमियां हो जाती हैं। मलेरिया से पीड़ित या उसके बाद स्वस्थ हो रहे बच्चे को खूब खिलाना पिलाना चाहिए। परिवार और समुदाय को मच्छरों को पनपने के लिए कदम उठाकर मलेरिया की रोकथाम की जा सकती है। समुदाय के सभी सदस्यों, विशेषकर छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को मच्छरों के काटने से बचाया जाना चाहिए। सूरज डूबने और सूरज उगने के बीच उनका खास तौर पर बचाव बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दौरान मच्छर सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। कीड़े मारने की बताई गई दवाई से उपचारित मच्छरदानियाँ पर्दों या चटाइयों पर बैठने से भी मच्छर तुरंत मर जाते हैं। ऐसी दवाई से उपचारित किसी चटाई का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। मच्छरदानियों, पर्दों या चटाइयों को नियमित रूप से कीड़े मारने की दवाई के घोल में डुबाते रहना चाहिए। मच्छरदानी की आमतौर पर बारिश शुरू होने पर कम से कम हर 6 महीने में एक बार और हर तीसरी धुलाई के बाद उपचारित करना चाहिए। प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी कीड़े मारने की सुरक्षित दवाई भी आपको बता सकते हैं और यह सलाह दे सकते हैं कि मच्छरदानी को कितने कितने दिन बाद दोबारा उपचारित किया जा सकता है। बहुत छोटे बच्चों को कीड़े मारने की दवाई से उपचारित मच्छरदानी के भीतर ही सुलाना चाहिए। अगर मच्छरदानियाँ महंगी हों तो परिवार को कम से कम एक बड़ी मच्छरदानी खरीदकर उसमें सभी सदस्य जिसमें आ सकते हों लगा देनी चाहिए। स्तनपान करने से बच्चों को उनकी माँ के साथ मच्छरदानी में सुलाना चाहिए। उपचारित मच्छरदानियों को इस्तेमाल पूरे वर्ष यानी उन दिनों में खासकर करना चाहिए जबकि मच्छरों का बोलबाला होता है। अगर मच्छरदानी का इस्तेमाल सही नहीं किया जा सकता तो इसके अलावा कुछ और उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे पर्दों
कपड़ों या चटाइयों को कीड़े मारने की सुरक्षित दवाई से डुबोने से उनको सुखाकर दरवाजे और खिड़कियों पर टांगा जा सकता है। दरवाज़ों और खिड़कियों पर जालियां भी लगाई जा सकती हैं। मच्छर भगाने वाली अगरबत्तियां यानी कि धुआं देने वाली, जिस तरह कछुआ छाप अगरबत्ती आती है या दूसरी आती हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। शाम होते ही बाहों और टांगों को ढकने वाले कपड़े जैसे पूरी आस्तीन की कमीज़ें, ब्लाउज़ और साड़ी, सलवार, कुर्ता, लंबा लहंगा और ब्लाउज़ इत्यादि पहने जा सकते हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार में किसी को भी बुखार आ जाता है या कोई छोटा बच्चा खाने से मना करता है या उल्टी करता है तो यह अधसोया लगता है या उसे दौरे पड़ने लगते हैं तो भी यही समझा जाता है कि उसको मलेरिया का अटैक हो गया है। अगर ऐसा करना लगे कि बच्चे को मलेरिया के कारण बुखार हुआ है तो स्वास्थ्य कर्मी की सलाह लेकर ही दवाई और इलाज शुरू करना चाहिए। अगर मलेरिया से पीड़ित बच्चों का एक दिन के भीतर इलाज नहीं किया जाता तो वे मर भी सकते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता सलाह दे सकते हैं कि कौन सा इलाज अच्छा रहेगा और कितने दिन यह इलाज जारी रह सकता है। मलेरिया से पीड़ित बच्चे को पूरा इलाज पूरे समय तक दिया जाना चाहिए, भले ही बुखार उतर भी जाता हो। अगर इलाज पूरा नहीं किया जाता तो मलेरिया अधिक गंभीर रूप लेकर दोबारा भी आ सकता है और इसका इलाज दूसरी बार बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर इलाज के बाद मलेरिया के लक्षण जारी रहते हैं तो बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में ले जाकर दिखाना चाहिए। हो सकता है कि बच्चे को पूरी दवाई नहीं मिल पाई हो, बच्चे को मलेरिया के अलावा कोई दूसरी बीमारी हो या मलेरिया पर दवाई का असर ना हो रहा हो और बच्चे को किसी और दवाई की ज़रूरत हो। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि कभी कभी दवाइयों की मात्रा कंपनियाँ बेईमानी के कारण कम डालती हैं, जिससे कि डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब्ड जो खुराक या डोज होती है वह आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जब कभी भी दवाइयां खरीदें तो अपने विश्वस्त सूत्रों से, अपने जान पहचान वालों से अच्छी कंपनी का ही दवाई खरीदना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा यह गया है कि छोटी छोटी कंपनियां कंपटीशन के दौर में अपना माल सस्ता करने के लिए उसमें जो मात्रा होती है दवाई की वो पूरी नहीं दे पाते और इस तरह बीमारी भी नहीं कट पाती। बच्चे को जब तक बुखार रहता है तब तक उसके शरीर को शीतल रखने के लिए ताज़े पानी से पोंछते रहना चाहिए, उसको नहलाते रहना चाहिए। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। बच्चे को थोड़े से कपड़ों से ढका रहना चाहिए या कंबल ओढ़ा देना चाहिए। अन्य महिलाओं की तुलना में गर्भवती महिलाओं को मलेरिया होने का खतरा अधिक रहता है। गर्भावस्था, खासकर पहले गर्भ के दौरान, यह बीमारी बहुत खतरनाक होती है। इसके कारण खून भी बहुत अधिक कमी यानी कि एनीमिया होने लगता है। बच्चा गिर जाने और बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाने तथा बच्चा मरा हुआ या मरा हुआ पैदा होने का खतरा रहता है। गर्भावस्था के दौरान मलेरिया से पीड़ित माताओं को बच्चे का जन्म के समय बच्चे का वज़न भी कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में
पहले वर्ष के दौरान बच्चे को संक्रमण होने या उसके मरने का खतरा बहुत अधिक रहता है। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्यकर्मी की सलाह से ही मलेरिया की दवाई लेनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान मलेरिया से बचाव की गोलियां सुरक्षित नहीं होती। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को यह मालूम होता है कि मलेरिया की कौन सी गोलियां गर्भवती महिलाओं के लिए उचित रहती हैं। गर्भवती महिलाओं को मच्छर के काटने से बचाने के लिए हमेशा कीड़े मारने की दवाई से उपचारित मच्छरदानी के भीतर ही सोना चाहिए। अगर गर्भवती महिला में मलेरिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसका तुरंत इलाज कराना आवश्यक होता है ताकि उसे मरने से बचाया जा सके। मलेरिया से पीड़ित गर्भवती महिला को स्वास्थ्य कार्यकर्ता से आयरन और विटामिन ए की पूरक खुराक के बारे में भी सलाह मांगनी चाहिए। मलेरिया शरीर की शक्ति को खत्म कर देता है। इससे शरीर एकदम बेजान हो जाता है और पसीना आने के कारण बच्चे के शरीर को बहुत अधिक मात्रा में तरल पदार्थ निकल जाते हैं। इसलिए बच्चे को बार बार खिलाते पिलाते रहना चाहिए ताकि वह कुपोषण का शिकार ना हो सके और उसके शरीर में पानी की कमी भी ना हो सके। माँ का दूध बार बार पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती और बच्चे को मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलती है। मलेरिया से पीड़ित बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बार स्तनपान ही कराना चाहिए। बार बार मलेरिया होने से बच्चे के शरीर की बढ़ोतरी और उसका मानसिक विकास बहुत धीमा पड़ जाता है और उसे खून की कमी भी हो सकती है। जिस बच्चे को कई बार मलेरिया हो चुका हो उसको खून की कमी के लिए जांच अवश्य करवानी चाहिए। तालाबों, दलदलों, गड्ढों और नालियों में ठहरे हुए पानी तथा लंबी घास और झाड़ियाँ यह मच्छर के पनपने में सहायक होती हैं। किसी नदी, नहर या नाली के किनारे पानी रखे बर्तनों, टंकियों और धान के खेतों में भी मच्छर पनपते रहते हैं। मच्छरों की संख्या कम करने के क्या उपाय हैं? इनको कम करने के लिए उन जगहों को भर दिया जाता है जहाँ पानी जमा हो जाता है और वहाँ से पानी को हटा दिया जाता है। इसके अलावा पानी रखने के बर्तनों, टंकियों को ढक कर रखा जाता है। घर के आसपास से झाड़ियों को साफ कर दिया जाता है। मलेरिया पूरे समुदाय पर असर डालता है। समुदाय का हर सदस्य मच्छरों के पनपने की जगह खत्म करने और मच्छरदानियों को कीड़े मारने की दवाई से उपचारित करने में मदद कर सकता है। समुदायों को मलेरिया की रोकथाम के लिए और उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्षेत्र में सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और NGOs की सेवाएं लेते रहना चाहिए। अगर आपके कंट्रोल में वह परिस्थितियां नहीं होती तो आपको किसी अन्य स्वास्थ्यकर्मी की, अन्य NGO कर्मियों की मदद ले सकते हैं। इससे स्वास्थ्य बेहतर रहता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह था आज का वृतांत मलेरिया के बारे में। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और सर्दी कम होते ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है और मलेरिया हावी हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरी आपको सलाह है कि मच्छरों से बचकर रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।